इजराइल ने पूरी तरीके से जो प्रेस है उसको बिल्कुल रोक रखा है। मतलब वहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा वो दिखा ही नहीं सकते। और ईरान ने सभी प्रेस के लोगों को इजाज़त दे रखी है कि आप आओ और देखो। तब ये हालात है आज की तारीख में। अगर इजराइल जीत ही रहा होता तो बेंजामिन नेतन्याहू जो कल तक ये बोल रहे थे हमें अमेरिका की ज़रूरत नहीं है, आज ये नहीं कह रहे होते कि हमें आज भी ज़रूरत नहीं है। आज वो ट्रम्प साहब के पैरों में क्यों गिरे हुए हैं? क्योंकि उन्हें पता है अगर अमेरिका सिर्फ, मैं तो ये कह रहा हूँ अमेरिका ही को छोड़ दीजिए आप, बाकी देश जो है ना सिर्फ इजराइल से अपनी जो डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़त्म कर दें और ट्रेड ख़त्म कर दें तो इजराइल सरेंडर कर देगा एज ए कंट्री। बेंजामिन नेतन्याहू साहब देश छोड़ के चले जाएंगे और इजराइल सरेंडर कर देगा दुनिया के सामने कि हमें ये देश चलाना ही नहीं है। यहूदी कम्युनिटी में लोग सारे ही बुरे थोड़ी हैं, वो तो खुद ही कह रहे हैं हमें यहाँ से बाहर जाने दो बस। ये तो सिर्फ ज़ायनिस्ट ताकतें हैं ना जो अमेरिका के साथ उनका मिसयूज़ करके अमेरिकन पैसे, अब ये हथियार किसके पैसे से जा रहे हैं? कोई बेंजामिन नेतन्याहू या इजराइल, ये ज़ायनिस्ट ताकतें दे रही हैं? क्या इराक से अमेरिका की जनता को $1 का भी फ़ायदा हुआ है? पूरे इराक की वॉर से फ़ायदा तो ज़ायनिस्ट ताकतों को हुआ है ना, जो मुट्ठी भर वहाँ के जो धन्ना सेठ हैं उनको हुआ है, और नुकसान सारा अमेरिकन जनता को हुआ है। हम झूठ बोल रहे हैं। नहीं, इसमें झूठ कहाँ बोल रहे हैं? उन्हें तो बोला है भी 2 हफ्ते बाद बताऊंगा मैं। बस तो फिर तो मैं ये समझता हूँ ट्रम्प साहब को बोलना चाहिए। मैं तो अब नॉर्वे जो है उसमें जो वो बोलते हैं ना ग्रीनलैंड को कब्जा करने जा रहा हूँ, मैं तो अब कनाडा को अपना 51st स्टेट जीतने जा रहा हूँ। इजराइल तो जीत ही रहा है, तो फिर वो इजराइल की तरफ ना देखें, फिर तो अपने आप ये विश्व शांति अपने आप स्थापित हो जाएगी। मैं तो बड़ी अगर, लेकिन ट्रम्प साहब अब पलट के देखें ना इजराइल की तरफ, हथियार भी देते रहें चले में, लेकिन अमेरिकन फौजों को ना भेजें हों, क्योंकि उससे स्थिति कॉम्प्लिकेट होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईरान कंट्री अमेरिकन फौजों को नहीं संभाल सकती। ये इस गलत फहमी में अगर जो भी है, देखिए युद्ध में क्या होता है कल कोई नहीं जानता, किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, किसी को ताकतवर नहीं समझना चाहिए। मैं भी ईरान को आज अमेरिका से ज़्यादा ताकतवर नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन ये कोई सोच ले कि ईरान वॉकओवर हो जाएगा तो ये समझ लें आप कि वॉकओवर तो अफगानिस्तान भी नहीं हुआ था। अफगानिस्तान ईरान से छोटी कंट्री है। वॉकओवर तो आप समझ लें इराक में भी नहीं हुआ था, कहीं वॉकओवर नहीं होता है। ईरान से वॉकओवर नहीं होगा, कुछ और भी हो सकता है। और तब अमेरिका के लोग धोखे में आ गए थे। अब तो सब कुछ पता है ना, जो 9/11 उस पर लोगों को पूरा तरीके से अब 90% लोगों को उसकी भी सच्चाई पे शक होने लगा है। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो मान ही लिया। ये जो ISIS को बोला जा रहा था कि वो मुस्लिम है, वो भी साफ हो गया कि CIA और मोसाद के एजेंट ही थे, जो ISIS के अब हेड ऑफ द सीरिया बन गए हैं वो। तो अब स्थिति अमेरिकन पब्लिक की भी वो नहीं है। तो अमेरिकन पब्लिक अब ये सवाल पूछने लगी है कि हमारे पैसे से ये ज़ायनिस्ट ताकतें और इजराइल के जो ज़ायनिस्ट ताकतें हैं वो मज़े क्यों लें, और हमारे बच्चे मरें और मज़े करें ज़ायनिस्ट ताकतें। ये अमेरिका में इस वक्त सबसे बड़े 2000 से ज़्यादा जगहों पे प्रोटेस्ट हुए हैं अभी पिछले हफ्ते, ये अभी 2 दिन पहले 2000 से ज़्यादा जगह, और मिलियंस में लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। तो ट्रम्प साहब को अगर, क्योंकि वो तो पता नहीं किस किस लोगों की सलाह लेके चलते हैं, अगर कोई उन्हें ये सलाह दे रहा है तो मैं ये समझता हूँ विश्व में शांति स्थापित होने का समय आ गया है कि इजराइल जो है ईरान को हरा रहा है। ये बहुत ही अच्छी खबर है। ट्रम्प साहब यही सोच के रहें, जो ये कहना चाहते हैं कि इजराइल जो है वो सब देशों को वहाँ के दबा के उनका सब कुछ छीन ले, जैसे उन्होंने फ़िलिस्तीन के लोगों का छीन लिया। तो बेशक वो वहाँ जाएँ, लेकिन मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि वहाँ के अंदर के जो फौजी हैं वो अपना देश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि उनको भी बहका के वहाँ ले जाया गया था। और अब जब असल में उनको जो बोला गया था कि ईरान और बाकी सब लोग हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, किसी के पास कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, तो कितनी बड़ी भगदड़ इजराइल के अंदर इस वक्त मची हुई है। उस भगदड़ का हिस्सा बनने से पहले, या वो बनना चाहते हैं बाद में सीख के वहाँ से, तो वो वेलकम है, जाएँ, कोई दिक्कत नहीं। एक तो अभी हमें, और मैं समझता हूँ ईरानी तो बहुत समझदार लोग हैं, उन्हें ये गलतफहमी नहीं है कि जैसे इजराइल ने जो गलती की थी पहले दिन के बाद उन्होंने ऐसा समझा कि हमने सारी दुनिया फतेह कर ली, तो ईरान वो गलती नहीं करेगा, क्योंकि युद्ध है ये, कोई भी कभी भी भारी पड़ सकता है और कोई भी कभी भी कमज़ोर पड़ सकता है। देखिए ईरान ने और फ़िलिस्तीनियों ने ख़ास तौर पे बहुत सब्र का
और पेशेंस का मुजाहरा किया, आज से नहीं 50 साल से ज़्यादा से, 50 साल से ज़्यादा से जो, और इजराइल चाहता ही यही है। इसीलिए ईरान जो है उसकी दो वजह हैं जो वो उतने हमले नहीं कर रहा, वरना इजराइल जो देश है वो ईरान जो क्षमताएं उनके पास हैं, ख़त्म करने की भी क्षमता उनके पास है। जो डेथ टू इजराइल और डेथ टू अमेरिका बोला जाता है वो एक सिंबॉलिक बात है। इजराइल से मतलब ज़ायनिस्ट सोच का है, अमेरिका से मतलब फिर ये है ईरान क्लस्टर बम क्यों छोड़ रहा है। देखिए क्लस्टर तो संधि के खिलाफ है, युद्ध के खिलाफ है, युद्ध के नियमों के खिलाफ है, तो वो ऐसा धोखा क्यों कर रहा है। देखिए मैं आपसे सबसे पहली बात तो ये कह रहा हूँ, दुनिया के साथ ईरान ने कभी धोखा नहीं किया और अभी भी नहीं किया। अभी क्योंकि सबसे पहले हमला किसने किया, ये बात हम भूल ही गए कि अभी किया क्या था इजराइल ने। पाबंदी है तो परमाणु हथियार क्यों बना रहा है। मैं बना रहा है, लेकिन ईरान मना कर रहा है। ये जो है ना, जो इस चीज़ की बॉडी है वो मना कर रही है कि वो हथियार नहीं बना रहे हैं। 3 साल तक तो बिल्कुल उनके पास क्षमता ही नहीं है। ये IAEA की लेटेस्ट रिपोर्ट है। तुलसी गाबार्ड साहिबा जो डायरेक्टर हैं इंटेलिजेंस की अमेरिका में, मार्च के महीने में उन्होंने ये कहा है कि ईरान के पास कोई क्षमता नहीं है, ना वो इस तरफ जा रहा है। और सबसे बड़ी गारंटी है इजराइल, पूरी दुनिया के पास आयतुल्लाह खमीनी साहब का फतवा। ईरान को बनाने में मुझे नहीं लगता कि 2 दिन से ज़्यादा कोई परमाणु बम लगेंगे। ये मेरा अपना विश्लेषण है। 2 दिन 48 घंटों से ज़्यादा उन्हें कम से कम 100 के करीब वो हथियार एटॉमिक बना सकते हैं। लेकिन उनके सामने ये जो सबसे बड़ी रोक है वो फतवा है आयतुल्लाह खमीनी साहब का। और उसके बाद उन्होंने आज तक भी किसी भी UN चार्टर का वायलेशन नहीं किया है। इजराइल ने कोई ऐसा UN चार्टर या UN की डायरेक्शन नहीं है जिसको फॉलो किया हो। क्या, और अभी भी ईरान ने क्या कहा है, और जो सबसे अच्छी बात है जो कहनी चाहिए, इजराइल अपने एटॉमिक हथियार जैसे साउथ अमेरिका ने ख़त्म किए थे वैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, UN के सामने हवाले कर दे। फिर अपनी जो क्षमताएं हैं उनकी, किसी भी देश की, और ये सिर्फ ईरान की बात नहीं है, वो क्षमताएं वो 3% तक लाने के लिए ओपनली स्टेटमेंट दे चुके हैं। आज भी वो ये कह रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि ईरान ने क्या इजराइल के ऊपर हमला किया था? क्या ईरान ने कभी भी ये कहा है कि हम आयतुल्लाह उनके हेड ऑफ द स्टेट को मार देंगे? क्या कभी भी, जैसे ट्रम्प साहब कह रहे हैं ना कि हम आयतुल्लाह खमीनी साहब को मार देंगे, क्या उन्होंने कभी भी ऐसा कहा है? इन सब प्रोवोकेशंस के बावजूद भी क्या ईरान ने, उनके पास क्षमताएं नहीं है क्या? सारे के सारे उनकी टॉप साइंटिस्ट अस्पतालों को तो निशाना बना रहा ना, देखिए। नहीं, बिल्कुल नहीं बनाया, अभी तक नहीं बनाया। आगे क्या होगा मैं कह नहीं सकता। ईरान ने साइंटिस्ट मारने की उनके पास भी पावर थी, लेकिन उन्होंने लोग नहीं मारे, उनकी संस्था को, बिल्डिंग को गिराया, नुकसान किया उनकी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का, लेकिन आदमियों को, हेड ऑफ द जो उनके साइंटिस्ट थे, नहीं मारा। मोसाद में चाहते तो वो मोसाद के चीफ को भी मार सकते थे ना, नहीं मारा। तो ये कंपेयर हमें करना पड़ेगा। और धोखाधड़ी से तो बिल्कुल नहीं मारा। मार नहीं पा रहा है, मारना नहीं चाहता। नहीं, देखिए अभी जो निकल के सामने आ रहा है, आयरन डोम तो अब खत्म ही हो चुका है। बिल्कुल यही कहा जा रहा था ना, जो इजरायली वहां से छोड़ के जा क्यों रहे। सबसे बड़े इस वक्त जो यहूदी कम्युनिटी के लोग हैं ना, जो ज़ायनिस्ट नहीं है, वो अपने आप को सबसे बड़ा धोखे में महसूस कर रहे हैं। क्योंकि वहां जाने की पहली गारंटी क्या थी कि आप, ये घर हैं फिलिस्तीनियों के, ये जैतून के बाग हैं, ये आपके, आप जाओ मार पीट के ले लो और हम आपके साथ खड़े हैं, आप आराम से रहोगे। आयरन डोम है, ईरान का एक छोटे से छोटा मिसाइल भी अंदर आ ही नहीं सकता। तो ये धोखाधड़ी तो उनके साथ हुई है ना, तो वो छोड़ के जाना चाहते हैं और ईरान उन्हें रास्ता दे रहा है। ईरान भारत के लिए भी, देखो इजराइल से अभी जहाज़ों की इजाज़त नहीं है इंडिया आने के लिए। ईरान ने इस मुश्किल हालात में भी, जबकि इंडिया ने, मोदी जी का स्टैंड ईरान के लिए कोई समय अच्छा नहीं है और ये देश के लिए बड़ा नुकसान कर रहे हैं मोदी जी। हमारी आर्थिक सुरक्षा के लिए, हमारी सामरिक जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट होते हैं, उसको अडानी साहब के लिए सिर्फ और सिर्फ अडानी साहब का हाइफा में जो इंटरेस्ट है, उसकी वजह से मोदी जी देश का नुकसान कर रहे हैं। जैसे सरेंडर की बात मान के उन्होंने, जो सरेंडर उन्हें कहा जाता है, उन्होंने युद्ध विराम जो किया ना, वो भारत का कितना बड़ा नुकसान किया अडानी जी की वजह से। तो लेकिन ईरान ने आज भी हमारे देश के नागरिकों को वहाँ सुरक्षित रखा हुआ है। इजरायली वहाँ पे लात मार रहे हैं भारतीयों को, वो बंकर्स में घुसने नहीं दे रहे भारतीयों को, फिर भी अडानी जी की वजह से मोदी उन्हीं का साथ दे रहे हैं। तो ईरान और इजराइल के कैरेक्टर में हमें हमेशा कंपैरिजन करना ज़रूरी है। आज भी अगर, अभी तक तो ये कहा जा रहा है ना, उन्होंने अपने एक्चुअल हथियार अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किए।
अभी एक जो लेटेस्ट हथियार है उन्होंने उनका एक एक दो दो करके उन्होंने शुरू किए हैं। हर वो मिथ जो इजराइल ने बनाई थी ना झूठी, जैसे यहाँ पे 2 करोड़ नौकरियां 15 लाख की, वैसी मिथ बनाई थी ना कि आयरन डोम, तो आयरन डोम का फिर बहाना क्या दिया था ना देने का, कि वो इतने सारे बम एक साथ छोड़ देते हैं, जैसे कि मना है आयरन डोम को, मना है आयरन डोम हमारी 10 के साथ चलेगी, 11 कोई छोड़ेगा तो जी हम नहीं खेल रहे। लेकिन उसको भी ईरानी जो है फौज ने तोड़ा, अकेला सिर्फ एक मिसाइल छोड़ा, वो भी रोकने के लायक नहीं है। तो ईरान अभी भी पूरी तरीके से जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से युद्ध कर रहा है। इजराइल किसी भी इंटरनेशनल नॉर्म को नहीं फॉलो कर रहा। ज़ायनिस्ट इस दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है, आरएसएस के बाद ज़ायनिस्ट ताकतें जो हैं, और बेंजामिन नेतन्याहू इस दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी हैं, वॉर क्रिमिनल हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। फिलिस्तीन में आज के समय भी जो उनकी असल ताकत है ना, वो क्या है कि मजलूम यहाँ खड़े हैं, उनके ऊपर बम चला दें। अब जब सामने से मुकाबला होगा तो मुझे अभी जो सबसे बड़ी जो आने वाले समय में अगर अमेरिका पूरी तरीके से, कहना चाह रहे हैं इजराइल कमजोर है? कमजोर नहीं कह रहा हूं मैं, कुछ है ही नहीं ईरान के सामने, ये कह रहा हूं मैं, कुछ नहीं है। तो फिर अगर पूरा मिडिल ईस्ट डरा हुआ क्यों वहाँ? अमेरिका पूरी वेस्टर्न ताकतें हैं, आप समझिए। पाकिस्तान क्या भारत का सामना कर सकता है? वही हाल है ईरान के सामने जो भारत और पाकिस्तान की स्थिति है ना, भारत के सामने पाकिस्तान फिर भी कुछ ताकत रखता है, इजराइल ईरान के सामने 1 to 1 कुछ ताकत नहीं रखता। अगर इजराइल को अमेरिकन मदद बंद हो जाए तो ईरान की ज़रूरत ही नहीं है, हमास वाले उनकी फ़ौज को हरा लेंगे, ये मैं क्लियरली बता रहा हूँ। हिजबुल्ला इजराइल की फ़ौज को 1 हफ्ते के अंदर अंदर नेस्तो नाबूद कर देगा अगर अमेरिका बीच में से हट जाए। तो ये बात सिर्फ ईरान की नहीं है, ईरान अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है और जीतने में समर्थ है, ये बात समझ लें। बात भारत की है, भारत का जो कैरेक्टर है ना, वो मोदी जी ने उस पर बहुत बड़ा दाग लगा दिया है। भारत का कैरेक्टर हमेशा एग्रेसर के खिलाफ रहा है, भारत का कैरेक्टर हमेशा इंसाफ और बराबरी के लिए रहा है, भारत का कैरेक्टर हर एक देश की इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर करने से मना रहा है। कोई अगर अकल को ये बोलने लगे कि कश्मीर में हम टांग अड़ाएंगे अपनी, ये भारत देश नहीं चाहेगा ना कभी भी। तो कोई अगर ये बोलने लगे बाहर से, देखिए हम लोग मोदी जी को मिलकर हटाएंगे, वो हम भारतीय हटाएंगे, लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी ये बोलेगा कि मोदी जी को हटाओगे तो हटाने देंगे क्या हम? फिर हम अपनी जिद में, भले ही ये सबसे बुरे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब तक पाकिस्तानी हम पे दबाव डाल रहे हैं तब तक हम इन्हें रखेंगे, फिर हम इनका कान पकड़ के हटा देंगे। तो ये अगर अमेरिका और इजराइल ये बोल रहा है खामिनाई साहब को हटा देंगे, तो ये भारत का स्टैंड कभी नहीं रहा है। भारत इस वक्त चाइना से पीछे जा रहा है, मतलब मॉरल भी। चुप्पी की वजह क्या है? चुप्पी की वजह सिर्फ अडानी है, चुप्पी की वजह अडानी और अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोग हैं। मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू साहब से प्यार है, भले ही देश किसी भी दिशा में जाए। इस समय हम लोग सबसे बड़े आर्बिटर होते दुनिया में शांति स्थापित कराने के लिए अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। लेकिन फिर भी अगर कोई अमेरिका से हमें ये बोलेगा मोदी जी को हटा दो, तो और मोदी जी को हम देख रहे हैं कब ये कर सकते हैं, या उनकी सुरक्षा के बारे में एक शब्द बोल देगा अमेरिका से कोई या इजराइल से, तो हम लोग सबसे आगे खड़े होकर मोदी जी की हिफाजत करेंगे। किसकी मजाल है जो हमारे रहते मोदी जी को टच भी कर दे? हम अपने आप उनका कान पकड़ के हटाएंगे। हमें पता है वो मशीनों में गड़बड़ करके या जैसे भी इलेक्शन जीतते हैं वो हमारा मसला है, हम हटाएंगे उन्हें।